नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। वक्त तो चला है आज की सबसे बड़ी डिबेट का और आज की सबसे बड़ी डिबेट होने जा रही है आज के सबसे बड़े मुद्दे पर, जो कि है आज का सबसे बड़ा फैसला। कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर का जो मामला है ये सुनवाई योग्य है, यानी इस मामले को कोर्ट आगे बढ़ाएगा, कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा। मामला ये था कि कुछ महिलाओं ने ये याचिका डाली थी कि हम श्रृंगार गौरी में हर रोज पूजा करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो ज्ञानवापी मस्जिद के हिस्से में आता है इसलिए इजाजत नहीं है, लेकिन हम रोज उसकी पूजा करना चाहते हैं, वहां पर माँ की आराधना करना चाहते हैं। इसी को लेकर 5 महिलाएं कोर्ट में गई थी और अब कोर्ट ने कहा है कि हाँ, ये मामला सुनवाई योग्य है, इस मसले पर सुनवाई होगी। आज क्या कुछ कोर्ट ने कहा है, क्या दिन भर हुआ, क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर मिली हैं, इसको लेकर एक खास रिपोर्ट हमारी देखिए पहले, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। अब 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। इस बीच मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट भी जा सकता है। अब ज्ञानवापी मामले में आगे की सुनवाई होगी। अब उस सर्वे और वीडियोग्राफी पर भी सुनवाई होगी जिसमें हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। जिला कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष झूम उठा। कोर्ट के बाहर मिठाइयां बांटी गई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है। जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। 22/9 आगे अब इस हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला कोर्ट को ये तय करना था कि मामला सुनने योग्य है या नहीं। मुकदमे में 5 महिलाओं ने मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मिले। फैसले के बाद महिला याचिकाकर्ताओं में खुशी है। आज पूरा भारत खुश है। आज हम भारत को यही एक सारे ब्रह्मांड में शुरू करना चाहते हैं। सबसे विनती है, जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं, आज अपने घरों में घी के दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। हर हर महादेव, बोलो श्रृंगार गौरी माता की जय। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। फैसले पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने बताया कि लंबे समय से इस फैसले का इंतजार था। ज्ञानवापी के प्रकरण में आज पोषणीयता को लेकर के सवाल जो उठे रहे थे, उन सवालों का पटाक्षेप हो गया है। अब मां श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए जो याचिका दाखिल की गई थी, अब इस पर सुनवाई हो सकेगी और लंबे समय से लोगों की अपेक्षाएं थी कि मां श्रृंगार गौरी की पूजा हो सके। जो शिवलिंग को लेकर के वहां सवाल खड़े किए जा रहे थे। वहीं विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि कोर्ट की कार्रवाई में देरी करने के लिए याचिका दायर की गई थी। का फैसला वाराणसी कोर्ट का ये बहुत संतोषजनक है। पहली बाधा वाराणसी के मंदिर की मुक्ति के लिए ये पार हुई है। हमको पहले भी विश्वास था कि वाराणसी का मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं होता था। केवल मामले को लंबा करने और देर कराने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई गई थी। वह एप्लीकेशन निरस्त कर दी गई है। मुकदमा गुण दोष के आधार पर सुना जाएगा। फैसले के बाद से मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं। उनका कहना है कि ये फैसला उनके लिए मान्य नहीं है। इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे। कोर्ट ने 22 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। हिंदू पक्ष इस फैसले को अपनी पहली जीत के तौर पर देख रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की और हाईकोर्ट जाने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट जिला न्यायालय के फैसले को पलट देता है या ज्ञानवापी पर सुनवाई बरकरार रहेगी। इस तरीके से अदालत का ये फैसला आया है। मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूँ, मैं भारतीय अदलिया का एहतराम करता हूँ, मगर मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इमामबाड़ा, सैनिगाह या चर्च हो, तो ये है कि अभी जो भी बातें सामने आई हैं वो जाहिर सी बात है मीडिया के ज़रिए ही से आई हैं और अपनी लीगल एक्सपर्ट की टीम पूरे जो भी जजेस ने कहा है उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ही
कोई आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन तय की। स्पेशल डेस्क FM न्यूज़। तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर आज कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि इस मामले में सुनवाई हो सकती है, ये मामला सुनवाई योग्य है। इस इतने भर कहने की देर थी कोर्ट की, और जो तमाम याचिका करता थे, जो हिंदू पक्ष था, वो खुशियां मनाने लगा। जगह जगह मिठाइयां बांटी गई हैं, बम भोले के उद्घोष सुनाई देने लगे और सभी में खुशी की लहर थी। सभी को ये लग रहा था, सबका यही कहना था कि आखिरकार सत्य की विजय होने जा रही है। और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तो ये भी कहा कि सत्य ही शिव है और सत्य की विजय हो रही है, शिव ही सत्य है। तो तमाम इस तरीके के बयानात आने लगे। वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि मुस्लिम पक्ष अब हाई कोर्ट जा सकता है, इस मामले में आगे बढ़ सकता है। कई पक्ष इस फैसले के बाद निकल कर आ रहे हैं। जो 1991 का एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसका उल्लंघन की बात कही जा रही है। लेकिन देखिए, पेच यहाँ पर यह है कि कोर्ट ही इस पूरे मसले पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट कह रहा है कि इस मसले की सुनवाई हो सकती है, ये पूरा मामला अब कोर्ट में है। तो कानून भी तो कोर्ट जानता है, इस पूरे कानून से किस तरीके से पूरा मामला जुड़ा हुआ है वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज आपको बता दें कि जब कोर्ट का फैसला आया, उस लिहाज से आज सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई थी। वाराणसी की बात करें, लखनऊ की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, उत्तर प्रदेश की तमाम अहम जगहों पर आज बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए थे सुरक्षा के इस फैसले के मद्देनजर। और इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, और उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद जैसा हश्र होने जा रहा है। देखिए, ये पूरा जो बयान उनका आया है वो भी सवालों के घेरे में आ जाता है, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है। बाबरी मस्जिद का भी विवाद पूरा कोर्ट में था, और जो कुछ भी फैसला हुआ कोर्ट से आया है एक लंबे इंतजार के बाद। इस पूरे मामले में भी कोर्ट की शरण में गए हुए हैं तमाम जो याचिकाकर्ता है। तो चलिए, हमारे कुछ खास मेहमान इसी डिबेट पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम अपने पैनलिस्ट के साथ में डिबेट शुरू करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ सुधीर त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, जो कि हिंदू पक्ष के वकील थे। तो उनके साथ हम शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुधीर जी। धन्यवाद। सुधीर जी, आज जब कोर्ट ने कहा कि ये मामला सुनवाई योग्य है, ये बात जब कोर्ट ने कही, उसके बाद श्रृंगार गौरी मामले पर इसका कितना असर रहेगा? देखिए, श्रृंगार गौरी मुकदमे पर इसका बहुत बड़ा असर रहेगा जी। और सबसे बड़ी बात है कि मुकदमे की सुनवाई न्यायालय ने स्वीकार की, विधि सम्यक है। हाँ। बिना सुनवाई किए, बिना साक्ष्य सबूत के कैसे कह सकते हैं कि यह मंदिर है अथवा मस्जिद है? क्योंकि वर्शिप एक्ट जो है वह 1991 में जो तैयार किया गया, उसमें यह है कि जो 1947 में जो स्थिति थी धार्मिक वही रहेगी। उसके लिए सुनवाई होना आवश्यक है। अब माननीय न्यायालय द्वारा यह अच्छा हुआ है। और किस तरीके से, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत पहले ये कहा था कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसके अंदर आता है पूरा का पूरा मामला, किस तरह से उससे अलग है? अब कैसे आप कोर्ट में इस मामले को लेकर आगे जाएंगे? ऐसा है कि 1990 वर्शिप एक्ट जब बना है तो इसकी दृष्टि से कि जो धार्मिक स्थिति रहेगी जहाँ मंदिर को छोड़ करके, बाकी जो धार्मिक स्थिति उसमें बदलाव नहीं होगा। तो यह धार्मिक स्थिति तय करने के लिए साक्ष्य सबूत और तमाम चीज ट्रायल होना आवश्यक है। क्या था उस समय? क्योंकि दिन मोहम्मद मुकदमे में 15 से गवाह जो गुजरे हैं, वो गवाहों ने स्पष्ट बताया है कि वहाँ हिंदू के मंदिर है, पूजा पाठ होते हैं। उसमें पूजा पाठ हो रहे थे। सन 93 तक पूजा पाठ होते आए हैं। उसमें वर्तमान सरकार जो है ब्रैकेटिंग करके पूजा पाठ से रोक करती। तो हमारी दावा में पूजा पाठ करने का अधिकार, दर्शन पूजन का अधिकार ही मांगा गया है। ठीक है। और ना तो इससे कोई बाधित नहीं होता है। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जीनत अंसारी भी जुड़ चुकी हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जीनत आपका। आप लगातार हमारे साथ जुड़ती रहिए, पहले भी हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर अंसारी, आप ये बताइए, खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम पक्ष अब हाई कोर्ट में जाएगा और इस पूरे मामले को वर्शिप में जोड़ा जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुस्लिम पक्ष जो है कि वो अगर वो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो देखिए उनकी तो पहले याचिका खारिज कर दी गई है हाई कोर्ट से। तो अब आप किसी भी मसले में देखिए, अगर ये हिजाब वाला जाता है
तो उसके अंदर भी सब रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार जो मुस्लिम लॉयर है या तो वो इतने ज्यादा परिपक्व नहीं है कि वो अपनी दलील को अच्छे से पेश कर पाए, या ऐसा क्या बात है कि उनकी दलील को बिल्कुल सब कुछ निगलेक्ट कर दिया जाता है, उनको रद्द कर दिया जाता है सुनने से पहले ही कोई भी बात। और ये बात रखने दीजिए उनको, फिर आपके पास आती है। देखिए अगर वहाँ पर कोई शिवलिंग कुछ था भी ऐसा, तो आखिरकार मुझे समझ में नहीं आता कि वो अभी जाकर के क्यों पता चल रहा है। क्या मुसलमान इतने ज्यादा मतलब कि वो इतने ज्यादा किसी धर्म को लेकर के, क्या वो इतने ज्यादा मतलब कहना चाहिए कि अग्रेसिव है कि वो किसी के धर्म की बेइज्जती कर सकते हैं? क्योंकि मुस्लिम समुदाय है जो इस्लाम धर्म है, वो सब समाज की इज्जत करना सिखाता है। तो मुझे नहीं लगता है अगर वहाँ पे शिवलिंग होता तो वो लोग उसकी बेइज्जती करते। और मुस्लिम समाज ने देखिए पहले भी अपनी नजीर पेश करी है, जब बाबरी मस्जिद का मसला था जो कि अयोध्या मंदिर है इस टाइम, तो उन्होंने तब भी इसको फैसले को स्वीकार किया था। उन्होंने जब अगर वहाँ पे जब मिल गए सब कुछ तो उन्होंने दे दी। अब इसके बाद ये चीज है कि पर ये एक चीज है ना कि अगर मान लो कोई बात होने से पहले ही आप उनकी जो याचिका है वो उनको रद्द कर दी जाती है, तो इससे मुस्लिम समुदाय के जो वकील है वो भी अपनी दलील ऐसे पेश ही नहीं कर पाते हैं कि जिससे कि वो अपने जो एकदम जो ठोस सबूत है वो पेश कर पाए। और ये जो मुझे आजकल का जो मुझे लग रहा है जितने भी कोर्ट में शायद अब तो सिर्फ यही सब कुछ होकर रह गया है कि यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है। मुझे लगता है कि थोड़े दिन में ये चीजें फाइलें इंशाल्लाह इतनी भर जाएंगी वहाँ पर कि दूसरे केस का तो वहाँ पे कोई सवाल ही नहीं रहेगा। ठीक है त्रिपाठी जी, अंसारी जी कह रही हैं कि समझ नहीं आ रहा हो क्या है। अंसारी जी की बातों को मैंने सुना है। अंसारी जी लग रहा है कि कुछ जानकारी के अभाव में मिथ्या आरोप लगा रही हैं। देखिए अगला बार जो हाई कोर्ट ने खारिज किया था वो कमीशन के आदेश से हुआ था, किया गया था उसको जिला कोर्ट द्वारा कमीशन अलाउ किया गया था, उसको लेकर गए थे कमीशन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो हाई कोर्ट ने उसको खारिज करने कमीशन कार्रवाई हो। इस बार 7-11 प्रार्थना पत्र है कि मुकदमा का ट्रायल नहीं चलना चाहिए, मुकदमा ही दाखिल किया गया है। जहाँ तक हमारे मुस्लिम अधिवक्ताओं ने अपनी पूरी ताकत से पूरी मजबूती से बात रखने का प्रयास किया, लेकिन वो बात जो रखा है वो निराधार है। उन्होंने अपनी भाषण में कहा कि जब तक मैं मांगा कि औरंगजेब यहाँ के शासक हैं और शासक की पूरी संपत्ति होती है और शासक ने जो तोड़ के किया है सही किया है, ये कोई तर्क है आप ही बता दीजिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वक्त की संपत्ति है और वक्त का सुनवाई सिविल कोर्ट में नहीं होना चाहिए, इसकी सुनवाई जो होनी चाहिए सरिया कोर्ट में होनी चाहिए। उसके लिए कोई कागजात दाखिल किए, कोई कागजात दाखिल किए। अंसारी जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, देखिए अभी जो मामला है वो मामला ये है कि इस मामले की संपत्ति है, अगर वक्फ की संपत्ति है तो फिर तो उनका बताइए कि अगर कागजात देना होगा। वक्त कब घोषित हुआ, किसने घोषित किया, उसका नंबर क्या है, ये कागजात उनके पास है नहीं, इसलिए उन न्यायालय में दाखिल नहीं किए। या जो अजीन मोहम्मद के मुकदमे में भी कागजात मांगे गए थे वक्त की, वहाँ भी नहीं दिए। और जहाँ तक वर्षिप एक्ट की बात रही, इन्होंने वर्षिप एक्ट पर बहुत सारे बहस किए, लेकिन जब वो स्थिति 1947 में जो धार्मिक स्थिति है और वह बरकरार रहेगी, इसके लिए ट्रायल का होना आवश्यक है। बिना ट्रायल के हुए आप कैसे कर सकते हैं? जैसे शिवलिंग का गुब्बारा कर रहे हैं, हम शिवलिंग कर रहे हैं। वो ये है कि अभी सिर्फ मामले की सुनवाई करी जाएगी और मामला ये है कि हिंदू पक्ष ये चाहता है कि यहाँ पर जांच हो जाए। तो जब तक जांच नहीं होगी ये कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर वास्तविकता में क्या था और क्या नहीं था? क्योंकि आस्था दोनों पक्षों की है, जांच होनी चाहिए, सबूत आना चाहिए, उसको ध्यान होनी चाहिए। संपत्ति है, आप इससे भी तो रोशनी डालिए। नहीं होगा ना, तो आप बताइए वक्फ बोर्ड की संपत्ति में किसकी संपत्ति में किसका अधिकार होता है, जरा मेरी नॉलेज के लिए बता दीजिए। नहीं है वो, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर वक्त की संपत्ति है तो कोई कागजात पेश करें। मैंने वही पूछा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति किसकी संपत्ति में आता है, ये बता दीजिए जरा मुझे। वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ही नहीं तो कागजात पेश करेंगे तो आपको नहीं काम होगा। वक्त के जो नियमावली के अनुसार कागजात तो पेश करेंगे कि कब घोषित हुई, किसकी संपत्ति थी या कब घोषित किया गया, कोई कागजात न्यायालय में देंगे तब ना। जो हमारे मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मैंने तो पहले ही बताया है कि उनके पास कोई कागजात ही नहीं होते हैं, उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं होता है,
उनके पास वो तो सिर्फ जाकर वहां पे खड़े हो जाते हैं कोर्ट में। फिर ये चीज है कि समान यहाँ हमला करने लगते हैं, उनके पास ऐसा ठोस सबूत होता ही नहीं है। ये तो पहले से हम लोगों को पता है कि कोई ठोस सबूत को अधिवक्ता दे ही नहीं। अगर इस पूरे मामले में जांच होती है, पाएंगे हम लोग को तो पहले कोर्ट के निर्देश अनुसार, कोर्ट की निगरानी में अगर जांच होती है, तो क्या मुस्लिम पक्ष को इससे दिक्कत है? बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, पर ये आखिरकार इतना टाइम क्यों लग रहा है? इसमें ये बताइए कि ऐसा कौन सा चीज है कि निशानी हुई इतना टाइम, इतना चीजें कि आजकल ये देखिए कि इतना कोई 21वीं सदी में हम लोग हैं, किसी चीज को तलाशना इतना मुश्किल काम नहीं है जिसके लिए। तो जाहिर सी बात है, जब तलाश जाहिर हो रही है तो मुस्लिम पक्ष जो है वो तो कोई भी एविडेंस ला नहीं पा रहा है, और हिंदू पक्ष के पास पूरे सबूत आते जा रहे हैं, और वही चीज होगा। मतलब मुझे पता है क्या फैसला क्या आना है, और मुस्लिम भाई से भी मैं ये अपील करती हूँ कि वो आने से पहले ही, अगर वो पहले से ही अपना सौंप दे अपनी मस्जिद को, तो शायद इसी में अच्छी बात है, इसी के अंदर उनका बड़ा दिल होना चाहिए। इतना टाइम ना कोर्ट का वेस्ट होगा ना कुछ होगा, जो इतना टाइम लग रहा है आज भी। देखिए, बान जी कहना बहुत अच्छा है, जिसमें इनके पक्ष द्वारा ही ज्यादा समय लिया गया है, और लगातार समय वही ले लिए हैं। उनकी 2 महीना बहस चली है, हम लोग मात्र 3-4 दिन में बात रखे हैं और रूलिंग एक्ट के साथ रखे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैंने अपना बताया है कि बिल्कुल कि जो सब कुछ है कि वो कुछ एविडेंस कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उसमें इतना लंबा टाइम लगने की कोई बात ही नहीं है। आप खत्म कर दीजिए कि वहाँ शिवलिंग था, बात खत्म हो जाएगी। क्यों इतना आप अपना कोर्ट का टाइम या किसी चीज का टाइम वेस्ट हो रहे हैं? फाइनली में होना सब कुछ यही चीज है, तो करनी पड़ेगी ना डॉक्टर अंसारी? कोर्ट के बिल्कुल करनी पड़ेगी। वही चीज है कि अभी मैं बता रही हूँ कि हमारे इतना जो हमारा भारत है वो आज इतना सक्षम है कि वो किसी कार्यवाही को इतना लंबा स्थगित करना। अब आप देखिए, हिजाबी के मसला है, कितना लंबा का हुआ हिजाब पे, लेकिन ये सोचिए जो हर एक सभ्यता में सिर ढकना अनिवार्य है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं कि आप जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपेंगे, पर ये हमारी एक जो कहना चाहिए हमारी संस्कृति है, सिर ढकना, बड़ों की इज्जत करना, उसके ऊपर भी परेशानी है। तो अब हम लोग किस परेशानियों को, लेकिन हिंदू और ढके पहनेंगे, हम तो सिर को दुपट्टे से ढक कर आएंगे। आपने किस हिंदू को देख लिया? ये बात गलत है डॉक्टर अंसारी। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप जब भी आती है बहुत बैलेंस्ड बातें करती हैं, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि हिजाब का जो विवाद है वो इंस्टीट्यूशन से और सभी जगहों से। मैं अभी भी वही चीज है, मैं अभी भी उसी चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अभी भी यही चीज कर रही हूँ कि अगर वहाँ पर ज्ञानव्यापी में अगर वहाँ पर शिवलिंग है तो बिल्कुल कोर्ट का टाइम वेस्ट होने से होना चाहिए था कि बिल्कुल मुसलमानों को फिर से नजदीक पेश करनी चाहिए, क्योंकि आज तक भी मुसलमानों में इतने काबिल लॉयर है ही नहीं है कि जो एविडेंस ढूंढ पाएंगे, जो उसको प्रूफ कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है उनमें। साध्वी प्रज्ञा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है साध्वी प्रज्ञा भारती जी आपका। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साध्वी प्रज्ञा जी, आज का ये जो फैसला है कि अब इस मामले पर सुनवाई होगी, सुनवाई योग्य है, कितना अहम आप इसको मानती हैं और कितना ये जुड़ा हुआ है? देखिए, मथुरा को लेकर भी विवाद है, तमाम ऐसी जगह है जिसको लेकर विवाद है, जौनपुर में विवाद है, इलाहाबाद में विवाद है, तमाम जगहों पर विवाद है, लेकिन सबसे पहले जो बात आती है वो आती है अयोध्या की, वो आती है काशी की और मथुरा की। कैसे इसको जोड़कर देखती है, कितना इंपॉर्टेंट मानती है? देखिए, ये बहुत ही आज का दिन ऐतिहासिक दिवस है भारत की हिस्ट्री में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जो विपक्ष से रखी गई थी कि याचिका ही खारिज कर दी जाए, केस को सुना ही ना जाए। लेकिन आज ये जीत का दिवस है, एक जीत का दिन है, विजय दिवस इसे कहेंगे, क्योंकि आज एक सशक्त और सुदृढ़ आधार मिला है इस केस को आगे ले जाने के लिए। देखिए, अगर आपको याद होगा, मेरी आपसे पहले भी आप के चैनल पर बात हुई है, तब भी मैंने ये बात कही थी कि इस मुद्दे को हिंदू वर्सेस मुस्लिम मुद्दा क्यों बना रही हैं आप? ये तो 150 करोड़ भारतवासियों का मुद्दा है, सनातन विरासत का मुद्दा है, भारतीय गर्व और भारतीय स्वाभिमान का मुद्दा है, और आज भारतीय गर्व की विजय हुई है, आज 150 करोड़ भारतवासियों की विजय हुई है। ये बहुत ही अहम दिवस है। और साथ ही साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, जब भी हम ज्ञानवापी की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमने बात करी थी पूजा के अधिकार की, कि हमको अगर हम एक दिन की पूजा का अधिकार है तो हम 365 दिन पूजा करें, लेकिन इनको उसमें आपत्ति थी। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि आज केस
कोर्ट ने बोल दिया है कि नल एंड वॉइड है इस केस में। ये बात डे 1 से मैं कह रही हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर एप्लीकेबल ही नहीं है। और क्यों एप्लीकेबल नहीं है इस बात को हम बार बार बता चुके हैं, क्योंकि 1993 तक वहां पर पूजा होती थी और उसके बाद बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के, बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के उसको रोक दिया गया। इसीलिए अब ये जो एक दिन है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इससे आगे हमें पूरा विश्वास है कि वहां पर शिवलिंग है और ईश्वर पर हमें पूरा विश्वास है, महादेव पर विश्वास है, भारत की न्यायपालिका पर विश्वास है, क्योंकि आज ये लोकतंत्र की जीत हुई है और न्याय की जीत हुई है। और देखते जाइए ऐसे ही आगे साक्ष्य और प्रमाण मिलेंगे और वहां पर इस बात का पुष्टिकरण होगा कि ज्ञानवापी मंदिर है। आज नंदी की 350 सालों की तपस्या का एक अंत हुआ है, आशा का संचार हुआ है संपूर्ण भारतवासियों के अंदर। ठीक है सुधीर त्रिपाठी जी, अब आप किस तरह से इस मामले में आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब एक आधार आपको मिल गया है, मामले की सुनवाई तो होने जा रही है, अब आप कोर्ट में कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस मामले में पहले से हमारा एक प्रार्थना पत्र विचाराधीन है, जो मैंने कमीशन के बाद दिया था कि जहाँ शिवलिंग प्राप्त हुए हैं उससे दक्षिण तरफ आनंदी जी है, बीच में ब्यासी का तहखाना है, वहाँ पर मलबा ईंट पत्थर भरा हुआ है, उसको हटा करके वहाँ पर कमीशन की कार्रवाई की जाए। और जहाँ शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, जिसे हमारे विपक्षी फुवारा कहते हैं, उसके ठीक पूरब तरफ एक दीवार है और दीवार को जो दरवाजा उसको बंद कर दिया गया पत्थर से, उसको खोलकर वहाँ मलबा हटाकर उसका किया जाए और ब्रैकेटिंग के ठीक पश्चिम द्वार पर जहाँ महासंगार गौरी का एक चौकट है उसके सामने दरवाजा उसको पत्थर से बंद कर खोल करके कमीशन कार्रवाई हो। ये हमारी प्रार्थना पहले से विचाराधीन है। ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पूरा नक्शा तैयार हो चुका है, सब कुछ वहाँ पर हो चुका है, तो टाइम वेस्ट करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मतलब कि अभी तक तो वहाँ पर शिवलिंग नहीं किया था, अब वहाँ पर अब आपको जैसे मेरे भाई बता रहे हैं कि सब कुछ वहाँ पर हो चुका है, फिर अब देर किस बात की है? अब बताइए देर किस बात की है? वहाँ पर सब कुछ आप लोगों ने पहले पूरा नक्शा बना दिया है, तो आप लोगों ने इतना देर क्यों लगा रहे हैं? मुझे देखिए बात समझ नहीं आ रही है। भारती जी, देर किस बात की है? डॉक्टर अंसारी कह रही है कि आप लोग ये बताइए, और उसके अंदर और कुछ प्रूफ आपको चाहिए? इतना काफी आप लोगों के लिए। और क्या पहले शिवलिंग से शुरू हुआ, एक प्रकरण शिवलिंग से शुरू हुआ और आज देखिए आज वहाँ पर पूरे एविडेंस मिलते हैं। और सुनिए, आपने अपनी बात कही, बात सुनिए। देखिए बात ऐसी है कि हमने पहले 365 दिन पूजा का अधिकार मांगा था, इन्होंने डिनाई किया, इन्होंने मना किया, उस पर इन्हें आपत्ति थी। उसके बाद हमने वीडियो ग्राफिक सर्वे की मांग करी तो वहां पर एक हुजूम उमड़ आया, इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। कोर्ट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आने के बाद इन्होंने कोऑपरेट किया, तो ये मजबूर है, इनके पास तथ्य खत्म हो चुके हैं, इनको पता है कि कोई तथ्य नहीं है, इनको पता है कि वहां पे वजूखाना नहीं बल्कि शिवलिंग है। क्या आपत्ति है? बता दीजिए, आपको आपत्ति क्या है? हमें तो पता है ना कि वहां पर शिवलिंग है, हमें तो पता है कि वहां पर तहखाना अगर खोलेंगे तो हमारे भगवान शिव का पूरा वो निकलेगा। कर ही नहीं सकता है। अगर वहाँ पर ये चीजें आपत्ति ये है कि आप जो उनको एक चीज जो पत्थरबाज आप तो घोषित कर देती हैं कि अगर वहाँ पर अगर ऐसा कुछ है तो पहले आप ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। देखिए आप हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकती है, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कतई नहीं कर सकती है। पत्थर और ये वो कैसे मत बोलिए। पहले आपने फव्वारा बोला, वजूखाना पे हमारे शिवलिंग का अपमान किया, अब ये सब नहीं चलेगा। मुसलमान जो है किसी भी धर्म का अनादर नहीं कर सकता है, ये मैं बिल्कुल कहती हूँ। जो सच्चा मुसलमान है ये आज के मुसलमान पर, आज के भारत पर नहीं है। ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब के वक्त ये तमाम चीजें हुई थी, वो एक आक्रांता था, उसका रवैया रहा है, हमने पढ़ा है सभी ने। तो ये कहा जा रहा है उस वक्त इन तमाम जगहों को बिल्कुल हम आक्रांता की बात कर रहे हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की आक्रांता की। अगर आज आपको एक इतिहास ने अवसर दिया है, इतिहास ने एक अवसर आपको दिया है कि फिर से आप भारत का इतिहास पुनः लिखे और भारतीयों के दिल में अमिट जगह बना ले, आप खुशी से बड़ा दिल दिखाई तो बोलिए कि ये पूरा ज्ञानवापी परिसर आपका है, क्योंकि हिंदुओं का मंदिर था वहाँ पे। रोजगार के अवसर क्यों नहीं ढूंढ सकते हैं? ये बताइए
लीजिए कि इसके अंदर क्या है। हम लोगों को तो मानना है ठीक है, अगर कहीं पे पूजा होती है या अल्लाह का नाम लिया जा रहा है हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर ये लोग तो बिल्कुल सनातनी बातें करते हैं। अरे कमाल की बातें करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मेरे प्रश्न है, बिल्कुल आप लोग हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम आप जोधा अकबर का भी देखिए, आप जोधा का भी देखिए, आप कि इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। सीता साहू जी, आपका इस पर क्या कहना है? सीता साहू जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आप एक याचिका करता है इस पूरे मामले पर, आपका क्या होगा फर्स्ट रिएक्शन? आज के फैसले से हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी है, एक उम्मीद जगी है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। हमें तो डाला था पूजा पाठ का, वो तो होगा ही एक मिले हैं। हम लोग की इच्छा है वहाँ पे जो करे हो और वहाँ पे जो करते हैं, जो वहाँ पे दीवार उसको हटाया है ताकि वहाँ पे निकाल जा सके और आधा मिलेगा और ठीक है। चलिए, समय मेरे पास कुछ कम है, समय मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है, तो इस डिबेट को हमें यहीं वाइंड अप करना होगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर अंसारी, सुधीर त्रिपाठी जी और साध्वी प्रज्ञा भारती जी, आप सब हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो आज इस पूरे मामले पर कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये मामला सुनवाई योग्य है। जिस पर कहा यह जा रहा था, मुस्लिम पक्ष ने ये कहा था कि इस मामले में सुनवाई भी नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे तमाम जो हिंदू पक्ष करता है उनका ये कहना है कि अब सत्य की जीत होगी और आगे भी जो तमाम ऐसे मामले हैं उन पर भी इस फैसले का असर पड़ने वाला है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।